बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है ये एक एक्सपेरिमेंटल लेक्चर है। अगर आप लोगों का इस पे अच्छा फीडबैक आया तो इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डिजिटल व्हाइट बोर्ड के जरिए से भी हम अपनी क्लासेस को जो है वो ऑनलाइन चलाते रहेंगे। आप लोगों का फीडबैक जो है वो मुझे बताएगा कि मुझे जो है वो इस डिजिटल व्हाइट बोर्ड के जरिए से आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस लेके आनी है या कि नहीं। हम जो है वो आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो है वो हम एडवांस अकाउंटिंग जो आमतौर पे बीबीए में और बीकॉम पार्ट 2 में जो है वो पढ़ी जाती है उसको जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है हम उसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, एम आरफ और सुहेल अफजल की लिखी हुई है बुक है। इसमें हम शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड जो है वो पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ बुनियादी चीजें जो समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक वो अंडरस्टैंड हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम ये चैप्टर को नहीं सीख सकेंगे। सो आप लोगों ने तवज्जो से जो है वो पहले इन चीजों को देखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, याद रखें इस चैप्टर को करने से पहले रिव्यू कर लें कि जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है उस पैसे को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। और जब कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक स्मॉल पार्ट क्या कहलाता है? शेयर। ठीक है जी, दो बातें क्लियर हो गई। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने ये जा रहे हैं कि एक कंपनी है और वो लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाहती है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तरीका क्या इख्तियार करती है? बिल्कुल सादा सादा जुबान में, सादा सादा अल्फाज में जो है वो आपसे शेयर करूंगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा कि जिससे हम परेशान हो। मकसद है अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें इसकी बेसिक समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ जो है वो सीख जाएंगे। तो कंपनी जो है वो क्या चाहती है? कंपनी ये चाहती है कि मैं लोगों से पैसा इकट्ठा करके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी एक तरीका इख्तियार करती है। वो तरीका क्या है कंपनी का? कंपनी ये चाहती है कि जनाब मैं जो है वो लोगों को शेयर दूंगी और उनको बदले में जो जो लोग जितने शेयर लेंगे उनको प्रॉफिट भी दूंगी। क्योंकि जब कंपनी अपने इस कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देती है तो जितने पार्ट्स में उसने डिवाइड किया होगा अपने कैपिटल को, कल को उसका जो प्रॉफिट है वो भी उतने पार्ट्स में डिवाइड होगा और जिसके पास जितने शेयर होंगे उतना जो है वो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि कंपनी जो है वो किस तरह से लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर जो है वो लोगों को ऑफर करती है। याद रखें, कंपनी जब भी लोगों को शेयर ऑफर करती है पैसा इकट्ठा करने के लिए तो वो दो स्टेप्स फॉलो करती है। पहले स्टेप में ये होता है कि कंपनी लोगों को शेयर ऑफर करती है कि आओ आके मुझसे खरीदो। तो लोग शेयर खरीदने के लिए कंपनी को जो है वो शेयर एप्लीकेशन देते हैं। शेयर एप्लीकेशन, जिसने जितने शेयर खरीदने होते हैं वो उतने पैसों के साथ जो है वो एप्लीकेशन दे देता है। दूसरे नंबर पे फिर कंपनी उनकी एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट कर लेती है या फिर उनकी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट कर देती है। अगर कंपनी उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले तो कंपनी उनको शेयर देती है, और अगर उनके कंपनी शेयर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे तो कंपनी जो है वो उनको उनकी एप्लीकेशन विद उनके कैश के, क्योंकि उन्हें उन्होंने एप्लीकेशन के साथ कैश भी जमा करवाया होता है, कंपनी उनको वो वापस कर देती है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है इसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला ये बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कंपनी जो है वो किस तरह से शेयर जो है वो ऑफर करती है और किस तरह से शेयर जो है वो जनाब लोगों को अलॉट करती है। आपने क्वेश्चन करने के लिए प्रॉपर जो फॉर्मेट बनाना है वो जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। मैं जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पर नहीं बना रहा क्योंकि मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को जर्नल का फॉर्मेट आता है। इस चैप्टर को करने से पहले मेक श्योर कि आपको वाकई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हों। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुतालिक जो है ना वो एक बड़ी गलत सी जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो लॉजिक पाई जाती है, या वो इसके मुतालिक ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जब चीज बढ़ रही हो तो डेबिट और जब चीज कम हो रही हो तो क्रेडिट। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते तो आपको जर्नल नहीं आता, और अगर आपको जर्नल नहीं आता तो आपको आपकी इस एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तो कंफर्म नहीं आते। इसके बाद चैप्टर नंबर जनाब हमारे पास
8 है कंसाइनमेंट का, वो चैप्टर भी आपको नहीं आता। और अगर आप रट्टा लगा के करें तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कर लें और आप जो है वो जनाब उसको ब्रांच अकाउंट को कर लें तो कर लें, अदरवाइज वो वाले चैप्टर जो है वो भी जर्नल के ऊपर बेस करते हैं। सो मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से जर्नल आता है। और अगर आपको जर्नल नहीं आता तो आपके मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक ऐड कर दूंगा। जिस लिंक को पहले ऐड किया होगा उसको पहले देखिएगा, दूसरे नंबर पे दूसरे लिंक को देखिएगा, फिर जनाब आप इस वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी इस चैप्टर की। अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। पर मैं यहाँ ये ज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को जर्नल आता है और उसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की अच्छी नॉलेज है। अभी जो है वो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एडवांस अकाउंटिंग का MRF और सुहेल अफजल की बुक से चैप्टर नंबर 1। कहता है सुहेल जो है वो एक कंपनी है जनाब, सुहेल लिमिटेड कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है कैपिटल के साथ 40 लाख रुपए के, और उसको 4 लाख हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है और एक हिस्सा 10 रुपए का है। कंपनी जो है वो 2 लाख शेयर जो है वो लोगों को ऑफर कर रही है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है द कंपनी इशूड। इस इशूड लफ्ज को अगर आप जो है वो ऑफर के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, आप ऑफर के साथ इसको चेंज कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर आप इसको यूं कहें कि कंपनी ने ऑफर किए 2 लाख शेयर लोगों को खरीदने के लिए पार वैल्यू पर। और कहता है जो डेट फिक्स हुई थी उसके ऊपर कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई। पहला केस ये है कि 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई, दूसरा केस ये है कि 2,30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो शेयर अलॉट कर दिए गए। अब कहते हैं आप जर्नल एंट्रीज पास करें। जनाब आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि आपको जर्नल आता है और प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के तो इस क्वेश्चन को करना है। मैंने आपको पहले 2 स्टेप बता दिए हैं। मैंने कहा है जी जब भी कंपनी जो है वो लोगों को शेयर ऑफर करेगी तो 2 स्टेप्स के अंदर करेगी। पहला स्टेप ये होगा कि आओ आके मुझसे शेयर खरीदो। लोग शेयर खरीदने के लिए कंपनी को एप्लीकेशन देंगे। जब कंपनी को लोग एप्लीकेशन देंगे तो कंपनी ने क्योंकि जर्नल एंट्री पास करनी है कि जनाब लोगों ने मुझसे शेयर खरीदने हैं। और ये याद रखें कंपनी हमेशा जब भी लेन देन करती है तो वाया बैंक करती है। तो जनाब जब बैंक के जरिए से लेन देन कंपनी करती है तो लोगों ने जब एप्लीकेशन जमा करवाई तो उससे हमारे बैंक में जो है वो इजाफा हुआ, क्योंकि लोगों ने एप्लीकेशन के साथ पैसे भी जमा करवाने हैं। बैंक हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, हमने बैंक को डेबिट कर लिया। और लोगों ने क्योंकि साथ में एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, वो एप्लीकेशन शेयर खरीदने के लिए है, लिहाजा उस शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्यों डेबिट करेंगे, ये असल इम्तिहान होता है स्टूडेंट का। और अगर ये चीज समझ आ जाए तो कभी भी जो है वो अकाउंटिंग मुश्किल नहीं लगती और ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगते। जनाब मैं आपको यहाँ साथ में एक्सप्लेन भी किए देता हूँ। लोगों ने जब हमें पैसे दिए और साथ में एप्लीकेशन दी तो वो पैसा क्योंकि हमारे बैंक में आया है, बैंक जो है वो हमारा एसेट है, हमारे एसेट में हो गया है इजाफा। एसेट में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। और लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी है कि जनाब हम आपसे शेयर खरीदना चाहते हैं। हम जब तक उनके एप्लीकेशन के ऊपर हाँ या ना नहीं करेंगे, उनकी वो दी हुई एप्लीकेशन हमारे लिए एक लाइबिलिटी होगी। हमारी जिम्मेदारी है कि या तो हम उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें या उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें, हम उसको लटका नहीं सकते। तो वो एप्लीकेशन जब तक हमारे पास है वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमने इसका जवाब देना है। हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हो चुका है और लाइबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये बात हम जो है वो बारहा पढ़ चुके हैं। तो जनाब अली हमने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जब एक्सेप्ट रिसीव की तो जर्नल एंट्री आपके सामने है। अब जो है वो इसकी नरेशन भी क्योंकि हमने लिखनी है तो नरेशन जो है वो क्या होगी वो जरा देखिएगा। जनाब थोड़ा सा डिले है क्योंकि मुझे कलर चेंज करना पड़ रहा है और साथ साथ जो है वो आपको बताना भी पड़ रहा है। तो डेट्स वाई आपको थोड़ा सा साथ साथ वेट करना पड़ रहा है। तो जनाब अली जब हमने लोगों से एप्लीकेशन ली तो जर्नल एंट्री जो पास हुई है, अब हमने उसकी नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या जी? शेयर, शेयर एप्लीकेशन, share application received from, received, received from general public, public। अगर कोई स्पेलिंग जो है वो समझ ना आए तो उसके लिए माजरत करता हूँ। लेकिन आप लोग जो है वो सुनेंगे तवज्जो से तो आपको वो लिखा हुआ भी समझ आ ही जाएगा कि लिखा क्या है भाई ने।
तो जनाब यार ये पहली जर्नल एंट्री हो गई कि जब कंपनी ने लोगों से एप्लीकेशन रिसीव की। ये मैंने आपको बताया था कि दो स्टेप हैं। पहला स्टेप हम परफॉर्म कर चुके हैं, लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी। फर्ज कर लें जी हम पहले केस में ये पढ़ रहे हैं कि लोगों ने हमें एप्लीकेशन ही 2 लाख दी है। हमारा जो है वो कैपिटल टोटल जो है वो 40 लाख है। 2 लाख एप्लीकेशन आई और हर एप्लीकेशन के बदले हमने 10-10 रुपए रिसीव किए। तो हमारे बैंक में 20 लाख रुपया आया। 20 लाख से बैंक हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और 20 लाख रुपए से शेयर एप्लीकेशन जो है वो हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। हमारे पास टोटल जो है वो 40,000 शेयर था। इस 40,000 सॉरी 4 लाख शेयर था। इस 4 लाख शेयर में से कंपनी जो है वो 2 लाख शेयर जो है वो लोगों को ऑफर कर रही है कि आओ आके मुझसे खरीद लो एट द रेट ऑफ 10। तो लोगों ने जनाब 2 लाख एप्लीकेशन कंपनी को दे दी, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब फर्दर बात करते हैं जी फिर क्या हुआ। अब फर्ज कर लें जी कंपनी ने ये 2 लाख की 2 लाख एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और उसने बताया भी हुआ है शेयर वर अलॉटेड, शेयर अलॉट कर दिए गए, डेट आप साथ साथ लिखेंगे। जब जनाब कंपनी ने शेयर अलॉट किए तो इसका मतलब कंपनी ने तमाम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, एप्लीकेशन हमारे लिए थी लाइबिलिटी। अब क्योंकि कंपनी लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर चुकी है, लिहाजा जो लाइबिलिटी थी उसमें हो गई कमी। लाइबिलिटी में जब भी कमी हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। और हमने क्रेडिट करना है यहाँ पर किसको जनाब, हमने क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल को। सर ये शेयर कैपिटल को हमने क्यों क्रेडिट किया, ये जनाब मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी बड़े पते की बात है और समझने वाली बात है। आप जब तक इसकी लॉजिक को ज़हन में नहीं रखेंगे आपको जो है वो हमेशा ये चैप्टर जो है वो मुश्किल लगेगा। तो जनाब एप्लीकेशन में पहले अमाउंट लिख लूँ फिर उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं जी हमने कौन सी चीज को क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया। भाई 2 लाख रुपए, 2 लाख एप्लीकेशन थी और एक एप्लीकेशन के बदले 10 रुपए आए हुए थे। हमारे ऊपर एप्लीकेशन 20 लाख रुपए से लाइबिलिटी थी। हमने सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, लाइबिलिटी में कमी हो गई डेबिट, और बदले में हमने लोगों को शेयर दिए हैं। शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। सर ये आपने क्या जल्दी से बता दिया, जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो मैं जनाब अली जरा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि हमने किस चीज को क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया। यहां पर ये देख लें कि शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए जो है वो लाइबिलिटी थी, और यहां पर हमने अब उस एप्लीकेशन को क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है, लिहाजा जो एप्लीकेशन लाइबिलिटी थी अब लाइबिलिटी नहीं रही, लाइबिलिटी में कमी हो गई है। लाइबिलिटी में जब भी कमी हो तो हम उसको डेबिट करते हैं, हमने इसे डेबिट कर लिया। और शेयर कैपिटल को सर क्यों क्रेडिट किया, देखो भाई सिंपल सी बात है, कंपनी जो है वो लोगों को शेयर क्यों दे रही है। तो उसका जवाब ये है कि कंपनी लोगों को शेयर इसलिए दे रही है ताकि लोग जो है वो कंपनी को पैसा दें। वो पैसा कंपनी बिजनेस में लगाएगी, जब पैसा बिजनेस में लगेगा तो वो पैसा जो है वो कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस में लगा हुआ पैसा होता ही कैपिटल है, जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है वो बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जनाब लोगों को शेयर दिए ही इसलिए हैं ताकि कंपनी पैसा लेके बिजनेस में लगाए। और जब कंपनी लोगों को शेयर दे के पैसा लेके बिजनेस में लगाती है तो उससे कैपिटल में इजाफा होता है। तो फिर आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट याद रखनी है, या आपका पूरा टॉपिक इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रहा है कि कंपनी जब भी लोगों को शेयर अलॉट करती है तो उससे कैपिटल में इजाफा होता है, और कैपिटल में इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट ही करते हैं। ये हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ चुके हुए हैं अपने बेसिक जो कोर्सेज हैं उनके अंदर। तो जनाब कंपनी जब भी लोगों को शेयर देगी तो उससे कैपिटल में इजाफा होगा, कैपिटल में इजाफा होगा तो कंपनी इसे क्रेडिट ही करेगी। नरेशन इसकी लिखी जाएगी क्या जनाब, शेयर allotted to public, share allotted to general public। ले जनाब ये शेयर अलॉट हो गए जनरल पब्लिक को। उसके बाद दूसरे केस पे आ जाइए। पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा केस में उसने ये कहा था कि फर्ज कर लो कि आपको शेयर जो है ना वो 2 लाख, आपने ऑफर तो 2 लाख किए थे लेकिन आपको 2 लाख एप्लीकेशन नहीं है, या आपका एप्लीकेशन जो है वो 2,30,000 आ गई है। तो ठीक है जनाब, जब लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन का पैसा हमारे बैंक में आया, पैसा हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। ये दो आपने कौन ये स्टेप याद रखने हैं कि पहले स्टेप में हमने लोगों से एप्लीकेशन लेनी है और दूसरे स्टेप में हमने हमने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। तो जनाब हमने उनसे एप्लीकेशन जब लोगों से ली, लोगों ने एप्लीकेशन के साथ पैसा भी सबमिट करवाया, पैसा हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट। कितना लोगों ने हमें एप्लीकेशन दे दी जनाब, उन्होंने एप्लीकेशन दी 2,30,000,
और हर एप्लीकेशन के साथ 10-10 रुपए भी हमें दिए, जिससे हमारे बैंक में जनाब जो है वो 23 लाख रुपया आ गया। 23 लाख से बैंक हमारा एसेट, एसेट में इजाफा, डेबिट। और हमने क्रेडिट करना है यहां पर किसको, शेयर कैपिटल को, सॉरी शेयर एप्लीकेशन को, क्योंकि अभी फिलहाल तो लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी है। बैंक में इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा हुआ, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और एप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जब आप किसी को कोई दरखास्त आम अपनी लाइफ में भी देना, तो जब तक वो बंदा जवाब नहीं ना देता, वो एप्लीकेशन जो है वो उसके लिए जनाब एक लायबिलिटी होती है। तो वो लायबिलिटी के तौर पे जो है वो हमने उसे क्रेडिट कर दिया है शेयर एप्लीकेशन को। तो ये जनाब अली हमारे पास 2,23 लाख रुपए से एप्लीकेशन जो है वो लाइबिलिटी के तौर पे क्रेडिट। क्यों 23 लाख? सिंपल सी बात भाई, जब आपको 2,30,000 एप्लीकेशन आई हैं और हर एप्लीकेशन के बदले 10-10 रुपए आए हैं, तो फिर कंपनी के ऊपर 23 लाख से एप्लीकेशन जो है वो लाइबिलिटी बन गई है। तो हमने अब इसकी नरेशन लिखनी है। क्या जनाब नरेशन इसकी लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन received from general public, from general public, हमने लोगों से एप्लीकेशन रिसीव की। अच्छा जनाब अली, फिर हमने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अब एक्सेप्ट भी करना है। हमने जब इन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, तो एप्लीकेशन जो है वो क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जब कमी होगी एक्सेप्ट करने से, तो हम उसको डेबिट करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने की है, हमने शेयर जो ऑफर किए हुए हैं वो हमने कितने ऑफर किए हुए हैं जनाब, ये जहां जहां मेरा वो मार्कर लिख रहा है आप भी वहीं वहीं देखे साथ में। तो जनाब हमने 2 लाख शेयर ऑफर किए हैं, तो फिर हम एक्सेप्ट भी सिर्फ एप्लीकेशन 2 लाख ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम शेयर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी में हो गई कमी क्योंकि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, बदले में उनको शेयर दे चुके हैं। तो शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। कितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की? 2 लाख। एक एप्लीकेशन कितने की थी? 10 रुपए की। तो जनाब 2 लाख एप्लीकेशन खत्म हुई, 20 लाख रुपए से हमारी लायबिलिटी में कमी हो गई, और हमने बदले में उनको दे क्या दिया? लोगों को शेयर दिए हैं जनाब। तो जब हम शेयर देते हैं तो शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में जब इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि मैंने किस चीज को क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि सेम ऊपर वाली एंट्री तो रिपीट हो रही है। तो आप जो है वो जरा ऊपर वाली बात को ही जहन में रखें कि एप्लीकेशन जो है वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी में हो गई है कमी, लायबिलिटी में जब कमी हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और हमने बदले में लोगों को शेयर दिए हैं, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल में इजाफा हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। कितने शेयर आपने अलॉट किए हैं? आपने 2 लाख शेयर अलॉट किए हैं, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो जनाब ये आपके पास एंट्री पास हो गई। इसकी नरेशन भी यही लिखेंगे, शेयर अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। फिर जनाब अब आप यहाँ गौर करें, गौर क्या करें कि हमने तो देखे एप्लीकेशन कितनी ली है। जनाब हमने तो एप्लीकेशन लोगों से ली है 2,30,000। ये जहां पर ग्रीन कलर से मैं कलर कर रहा हूं, ये देखें, हमने 2,30,000 एप्लीकेशन ली हुई है। और हमने एक्सेप्ट कितनी की है जनाब? हमने एक्सेप्ट तो देखें सिर्फ 2 लाख की है। तो इसका मतलब 30,000 एप्लीकेशन अभी भी आपके पास पड़ी है। तो वो जो 30,000 एप्लीकेशन आपके पास पड़ी है, आपने उन लोगों को शेयर अगर नहीं दिए तो फिर उनको उनके शेयर एप्लीकेशन वापस करें, और साथ में उनसे जो पैसे लिए हुए थे वो भी वापस करें। तो जब आप उनके एप्लीकेशन उनको वापस करेंगे, तो इट्स मीन आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, 30,000 एप्लीकेशन को। तो वो एप्लीकेशन जो आपके लिए लायबिलिटी थी, आपके पास पड़ी थी, लोग आपसे शेयर मांगना चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा नहीं भाई ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, ये आप वापस ले लें। तो जनाब आपने 30,000 एप्लीकेशन वापस कर दी 10 रुपए के हिसाब से। तो आपके ऊपर 3 लाख रुपए से जो एप्लीकेशन लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी खत्म हो गई, और आपने बदले में लोगों को उनके पैसे वापस किए। जब आपने उनको उनके पैसे वापस किए, तो बैंक जो है वो आपका एसेट था, आपके एसेट में कमी हो चुकी है। एसेट में जब कमी हो जाए तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। आपने 30,000 एप्लीकेशन का 10-10 रुपए जब वापस किए, तो 3 लाख रुपए से आपकी एप्लीकेशन खत्म, लिहाजा लैब बैंक में आपके कमी हो गई। तो इसकी जो नरेशन लिखेंगे वो नरेशन लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन रिफंडेड
हमने शेयर एप्लीकेशन रिफंड कर दी है। शेयर एप्लीकेशन रिफंडेड, हमने शेयर एप्लीकेशन को रिफंड कर दिया। रिफंड जब किया तो हमने डेबिट क्रेडिट क्यों किया, वो जो है वो आपको मैंने बता भी दिया है, लेकिन मैं यहाँ साथ में मेंशन भी कर देता हूँ। एप्लीकेशन आपके लिए लायबिलिटी थी, आपने जब उनकी एप्लीकेशन वापस की तो लायबिलिटी में कमी हो गई और आपने उनको पैसे उनके लौटाए, बैंक आपका एसेट था, आपके एसेट में भी कमी हो गई। ये जनाब हमारे उसने असल में 2 सवालों को एक सवाल के अंदर कर दिया हुआ है, ए और बी पार्ट बना के। तो ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ इसकी बुनियादी चीजें। अब जो है वो इसकी बैलेंस शीट की बारी है। तो इसकी बैलेंस शीट जो है वो करने के लिए ये मैं कुछ डाटा जो है वो रेज कर रहा हूँ ताकि हम बैलेंस शीट जो है वो कर सकें। आपने 2 स्टेप बस याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है, शेयर एप्लीकेशन लोगों से वसूल करेंगे, एप्लीकेशन वसूल करने की एंट्री क्या होगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो है वो हम उन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और जब भी शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें तो उससे कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। जनाब आपने अब यहाँ बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के लिए आप फॉर्मेट जो है वो पढ़ते चले आ रहे हैं। बीकॉम 1 में भी आपने इसको अच्छे से देखा। यहाँ पर हम एक रफ सा फॉर्मेट जो है वो बना लेते हैं। आप जब भी काम करेंगे आप कंप्लीट फॉर्मेट बना के तो फिर जो है वो क्वेश्चन को करेंगे। ऊपर जो है वो अदारे का नाम लिखें, उसके बाद आप लिखें बैलेंस शीट, उसके बाद लिखें फॉर द ईयर एंडेड 30 एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी आप डेट की बना रहे हैं वो डेट आप लिख रहे हैं। एक साइड आपकी एसेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड। स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है, पहले एसेट लिखेंगे लायबिलिटी, बेटा कोई मसला नहीं, आप पहले एसेट लिख लें लायबिलिटी लिख लें, दोनों ही ठीक है। तो आपकी बुक वाला क्योंकि लायबिलिटी लिखता है सो मैं भी पहले लायबिलिटी लिख लेता हूँ, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो जनाब पहले जो है वो एसेट्स ही लिख सकता है, लायबिलिटीज, और यहाँ पर आपने एसेट्स लिखने हैं। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सवाल को करना है बैलेंस शीट को। तो जनाब हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो देखने हैं हमारे एसेट कौन कौन से हैं। इसकी 2 बैलेंस शीट बनेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट की बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले पार्ट की बैलेंस शीट ये है, बैंक का आपका एसेट है, तो जनाब हम बैंक को एसेट साइड में लिखेंगे। कितने से एसेट है हमारा, बैंक जो है वो एसेट है 20 लाख से। कहीं पे पहले साल के अंदर जो है पहले पार्ट के अंदर ये पहला पार्ट है इतना, इस पार्ट के अंदर क्या कहीं पे बैंक क्रेडिट तो नहीं हुआ, जी नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब कंप्लीट आपका एसेट लिखा जाएगा। 20 लाख रुपए से बैंक आपका एसेट है, तो हमने 20 लाख से एसेट लिख दिया। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर देखें तो आपने इसे क्रेडिट किया हुआ था, आप कह रहे थे ये मेरी लायबिलिटी है। यहाँ पर आप देखें तो आपने उसे जो है वो डेबिट किया हुआ है, आप कह रहे लायबिलिटी में कमी हो गई। जितने से वो लायबिलिटी थी उतने से ही आपकी लायबिलिटी कम भी हो गई है। तो जब उतने से लायबिलिटी कम भी हो गई है तो हम जो है वो उसे लिख भी दे के एज इट इज, तो हमने जनाब लिख दिया है। तो अब आपका यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट जितनी क्रेडिट थी उतनी ही डेबिट है, तो ये खत्म हो गई। पीछे जो है वो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम जो है वो बीकॉम 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम जो है वो किस नाम से लिखते हैं, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के नाम से लिखते, लायबिलिटी साइड पे हैं, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप कैपिटल को हमेशा कैपिटल के नाम से लिखते थे, लेकिन ये क्योंकि कंपनी का कैपिटल है और कंपनी का कैपिटल जो है वो शेयर्स की सूरत में इकट्ठा किया गया होता है, इसलिए आप इसको प्रॉपर नाम देंगे। किस नाम से लिखेंगे, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। आप जनाब इसका पूरा नाम लिखेंगे, पेड अप कैपिटल। तो ये जनाब आपका प्रॉपर जो है वो नाम लिखा जाएगा। आपने जो है वो कितने जो है वो शेयर आप लिख रहे हैं जनाब, आपके टोटल 20 लाख रुपए से ही यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि आपने 20 लाख ही लोगों को शेयर दिए हुए हैं। तो ये देखें जनाब आपकी ये बैलेंस शीट, यही पार्ट 1 में, इसमें पहले पार्ट के अंदर बननी है, यही पार्ट 2 के अंदर बननी है, क्योंकि पार्ट 2 में भी तो हमने इतने शेयर दिए हैं ना। वहां पर ये था कि बैंक जो है वो हमने पैसे ज्यादा लिए थे, यहाँ पर देखें ना 23 लाख लिया था, लेकिन आप यहाँ पर देखें आप बैंक को क्रेडिट में तो कर चुके हैं 3 लाख से, तो मतलब ये बाकी तो वो 20 लाख ही बचा, तो एसेट साइड पे यही लिखा जाएगा, मतलब सेम बैलेंस शीट बनेगी। ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं यहाँ पर हमेशा हम ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं। ऑथोराइज कैपिटल लिख के तो उसकी अमाउंट को टोटल अमाउंट के अंदर ऐड नहीं करना होता, इसलिए मैंने ये 2 लाइनें लगाई हैं ताकि इसको ये बताया जा सके कि हमने इसको इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो जब बैलेंस शीट हमने टोटल की तो जनाब ये हमारा 20 लाख आया। अगर आपको समझ आई हो तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि मैं इसी पैटर्न के मुताबिक आपको लेके चल सकूं। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल। इंशाल्लाह ताला मजीद जो है वो आने वाली क्लास में बात होगी। थैंक यू सो मच।